उम्मीद करता है कि अपोजिशन देश का जो इंडी ब्लॉक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो दोनों हाउसेस में देश की जनता के मुद्दों को अपराइज करें और एक डेमोक्रेटिक परंपरा का मान करें। जो जमहूरियत की कन्वेंशंस हैं उस पे रह के अपनी बात रखें और एक अपोजिशन का रोल निभाएं। कांग्रेस से का कहना है कि अगली बार हम लोग पार्लियामेंट में जो जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिक राइट का इश्यू है उसको उठाएंगे, उसको रिस्टोर करने की बात करेंगे। वो दे सकते हैं क्या? उनके पास कैपेसिटी नंबर कुछ है? लोगों ने उनको कोई मैंडेट दिया है? उन्होंने 70 साल में क्या किया? कश्मीर में दोहरी जहनियत खड़ी करी। कभी स्काई इज द लिमिट उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, कभी शॉर्ट फॉर्म ऑफ आजादी, कभी कश्मीर के मासूम अवाम में दोहरी जहनियत भरी। पहली बार नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में वहां 60% से ऊपर वोट डले हैं और एक भी पोलिंग बूथ से रिगिंग का नहीं आया है। ये 10,000 5,000 पे एमएलए एमपी बनते थे। ये क्या रेस्टोर करेंगे जमहूरियत के राइट? कभी सोचा था जम्मू कश्मीर के अवाम ने कि उनको 5 लाख का कार्ड जेब में मिलेगा? कभी सरपंच के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाएगा, किसान के अकाउंट में पैसा जाएगा, महिला जो बेचारी लाइनों में लगी रहती थी, बुजुर्ग जो हमारे पेंशन के लिए, ये लाएंगे? ये घोटाले वाले लोग लाएंगे क्या? सर, नेशनल एक नई एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें साफ तौर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम सामने आया। इसको लेकर उदित रालोद अन्य नेताओं का ये कहना है कि ये फेक है। देखिए, कानून अपना काम तो करता है और देश की जनता भी अब घोटाले नहीं चाहती। अब देश विकसित भारत की तरफ बढ़ रहा है स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए। देश नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में नौजवानों के हाथों में दिया है उन्होंने। लोकल फॉर वोकल, स्टार्टअप स्टैंडअप, दुनिया की रियल टाइम ट्रांजैक्शंस जो है वो आधे से ज्यादा 10 रुपये, 5 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये वाला आज इंडिया में सबसे ज्यादा होता है। कभी सोचा ख्वाब भी नहीं था कि इतना सस्ता इंटरनेट होगा। ये तो फंसे थे उसमें, घोटालों में ही फंसे थे। कभी 2G, कभी कॉमनवेल्थ, कभी कोयला। तो देश अब नौजवान के हाथ में है। हमारे हिंद के जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मौलवी, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिनको लेकर इस समय लगातार कई धर्मगुरु भी भड़के हुए हैं। उनका कहना था जिहाद को लेकर, कौम को लेकर, साथ ही में कोर्ट भी उन्होंने एलिगेशन लगाया कि गवर्नमेंट के प्रेशर में कोर्ट काम करता है। ट्रिपल तलाक हो गया है, बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट है उनको लेकर भी सवाल उठाए। नहीं, ठीक है। जो देवबंद या बरेलवी बड़े सेमिनर, बड़े लुमिनरी अदारे हैं इसके भारत में सुन्नी मुसलमानों के, बट जो कुरान का बेसिक टेनेट्स है उसमें 3 महीने का ही तलाक साबित है। अब क्या है कि यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इन्होंने एक अपने लेवल पे इजमा करा था कि हम तलाक से तलाक दे देंगे। बट जो कुरान के बेसिक टेनेट्स हैं वो मोदी जी ने इम्प्लीमेंट करे हैं। दूसरा क्या था आपका? जिहाद को लेकर उन्होंने बोला है और कौम को लेकर, मुर्दा को। देखिए, जिहाद इस वक्त इस चीज का करने का है कि भारत के मुसलमानों को वोट बैंक किसने बनाया, उस पे जिहाद करने की जरूरत है। भारत के मुसलमानों को बैकवर्ड किसने बनाया, भारत के मुसलमान को एलिनेट किसने करा। ये कांग्रेस और यही रीजनल पार्टीज जो कांग्रेस से निकली हैं या जो अलग जमाते हैं, ये जिम्मेदार है। देश के वजीर आजम साहब तो चाहते हैं कि देश का जो अल्पसंख्यक है, बड़ा समाज है, वो स्टार्टअप स्टैंडअप के जरिए और अल्पसंख्यक समाज भी अब देश को कंट्रीब्यूट करना चाहता है। बट बदकिस्मती है कि ये लोग उसको डराते हैं, धमकाते हैं, आपको आपका बड़ा भाई ये करेगा, वो करेगा। तो ये अच्छी, पहले ही इन्होंने उसको वोट बैंक रखा, अब डराते हैं। और बदकिस्मती और ये है कि वोट भी लेते हैं और उनकी बात भी नहीं करना, अफोर्ड भी नहीं करते। तो वजीर आजम साहब भी कर सकते हैं। वो एक हाथ में कुरान और एक टेक्नोलॉजी की बात वो नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं और मुसलमान समझना शुरू हो गया है। जी, उन्होंने कौम को लेकर जो
डिफाइन किया उन्होंने वर्ड्स को। उन्होंने कहा कि जैसे वंदे मातरम है, कोई भी स्लोगन, कोई भी नारे हैं, कहा जाता है तो वो लोग बोलते हैं, जो जिंदा कौम में वो सवाल उठाती है तो उसको लेकर विवाद होता है। देखिए, ये लफ्जों में लोगों को घुमाते हैं, अपने अल्फाज का, अपने एजुकेशन का लाभ लेके लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। देश का जो नेशनल एंथम है, उसका जो देश से जो मोहब्बत है, इस्लाम उसकी इजाजत देता है। इबादत जो है वो कोई भी मजहब वाला हो, वो ऊपर वाले की ही करते हैं। देश के साथ मोहब्बत का जज्बा रखना, देश के लिए अच्छा करना, उसके वेलफेयर करना, उसके लोगों के लिए अच्छे काम करना, देश को मजबूत बनाना, उसके लिए मर मिटने का जज्बा रखना, ये इस्लाम इसकी इजाजत देता है। सभी मजहब वाले इबादत जो है ऊपर वाले की ही करते हैं। जी, बहुत सर, एक आखिरी सवाल है। कहा जा रहा है कि आप 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद को डेमोलिश किया गया, उसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाए। देखिए, मैंने आपके माध्यम से सुना है और वो इशू कोर्ट ने रिजॉल्व करा है। उसमें मस्जिद को अलग से जगह दे दी है और मंदिर का निर्माण हुआ है। करोड़ों लोगों की अकीदा जुड़ा था। कोर्ट की जजमेंट है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा करना पड़ता है। जी, थैंक यू। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।